लाल आंख नहीं दिखाएंगे, हम लाल आंख नहीं दिखाएंगे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। हाँ, लाल आंख अब नहीं दिखाएंगे, अब मैं नहीं दिखाऊंगा। G7 की मीटिंग जापान में हिरोशिमा में हुई, जिसमें कई सारी बातें हुई हैं, लेकिन उनमें से एक अहम बात आपको बताने आया हूं। वही जिन्होंने कहा था लाल आंख दिखाएंगे, मोदी जी ने कहा था। हाँ, वही मोदी जी जब प्रधानमंत्री के तौर पे वहाँ G7 की मीटिंग में गए हैं, तो उन्होंने चाइना के मुद्दे पर जो बात कही है वो आप समझ जाएंगे कि लाल आंख साफ इनकार कर रहे हैं दिखाने को चाइना को। मेरे दोस्तों, सीधा फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूँ इस रिपोर्ट को, ताकि तमाम जो धोखे में लोग हैं उनकी आंखें खुल जाएं। पीएम मोदी बोले चीन से समुद्री विवाद शांति से हल करेंगे, शांति से हल करेंगे। साउथ चाइना और ईस्ट चाइना में बढ़ते दखल पर कहा हम अंतर्राष्ट्रीय कानून मानेंगे। तो अब यहाँ पर मोदी जी से सवाल ये करना चाहूँगा, कहो इससे पहले क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानता था? अभी भी तो भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून मानता ही है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि शांति से निपटेंगे, शांति से मामला हल करेंगे। यानी आप यहाँ पर ये समझिए कि पाकिस्तान के गवादर से लेकर कश्मीर के बॉर्डर तक, वहाँ से आप चले आइए म्यांमार के हमारे चिपके हुए बॉर्डर तक चाइना मौजूद है। उधर छोड़िए, भूटान के अंदर अपने फाइटर जेट तक तैनात करा हुआ है। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि तिब्बत में 2 उसके एयरबेस हैं चाइना के, जहां उसने अपने सैकड़ों फाइटर जेट और बॉम्बर तैनात किए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मोदी जी को अगर एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जहां चीन का सीधा विरोध करें, तो प्रधानमंत्री मोदी वहां जाके कहते हैं कि हम शांति से मामला निपटाएंगे, शांति से बात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानेंगे। दोस्तों, साउथ चाइना सागर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस दैनिक भास्कर के ग्राफिक से ही समझ लीजिए। मेरे दोस्तों, भारत 95% जो व्यापार है समुद्र के रास्ते ही करता है। इसका 55% साउथ चाइना सी के जरिए ही भारत करता है। कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई पोर्ट के जरिए भारत का व्यापार है। चाय, स्टील, लोहा, कॉपर, लेदर समेत कई आइटम एक्सपोर्ट भारत करता है। अक्टूबर 2011 में भारत वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी में ऑयल और गैस एक्सपोर्टेशन के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था दोनों देशों के बीच में। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था। 2019 में चीन ने वियतनाम और समुद्र के क्षेत्र में 30 से ज़्यादा जंगी जहाज़ों की तैनाती भी कर दी थी। दोस्तों, इसलिए हमारे लिए साउथ चाइना सी ज़रूरी है और साउथ चाइना सी में लगातार चाइना अपनी बढ़ोतरी, अपने युद्धपोत, अपनी पनडुब्बियां तैनात कर रहा है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया G7 के इस मीटिंग के दौरान मोदी जी से जब कोई सवाल करता है कि चीन की इस आक्रामकता पर आप क्या कहेंगे, तो मोदी जी कहते हैं कि हम उनसे शांति से निपटेंगे। अल्ले मेरा दोस्त, मान जाओ प्लीज। मतलब शांति का क्या ही मतलब है। चाइना को अमेरिका कह चुका है, ताइवान कह चुका है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सारी दुनिया कह चुकी है कि चाइना दबदबा बनाना चाह रहा है, उसकी नीयत सही नहीं है और उससे सीधी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में मोदी जी कह रहे हैं, जो खुद कहा करते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम चाइना से शांति से बात करेंगे। तो लाल आंख बहरहाल नहीं दिखाएंगे। जय हिंद।